नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, आपका फ्यूचर पोस्ट कैसे रहने वाला है, उनकी आपके साथ में शादी कब होने वाली है, आपकी और उनकी कंपेबिलिटी और रिलेशन कैसा रहने वाला है, मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है, कैसी रहेगी, उसके अलावा आप दोनों का करियर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर जो स्पाउस है आपके, शादी से पहले, मैरिज से पहले और मैरिज के बाद वो आपको कैसा ट्रीट करने वाले हैं, उनका उनके तरफ से आपको कैसी ट्रीटमेंट मिलने वाली है। उसके अलावा आपके इन लॉज कैसे होंगे, उनके साथ में आपका कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, आपकी उनकी जमेगी कि नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे भेजे, और ये जो क्वेश्चंस है उनके लाइफ के रिलेटेड तो है ही। उसके अलावा जिस किसी के साथ में ये क्वेश्चंस रिलेट होते हैं, या फिर जिसकी ये विश है कि आपका फ्यूचर पाउस कैसा रहने वाला है, उसके अलावा कंपेबिलिटी, रिलेशन, करियर कैसा होने वाला है, मैरिज लाइफ आपकी कैसी होगी, आपको आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, कैसा ट्रीट करने वाला है, उसके अलावा इन लॉज आपके साथ में कैसा बिहेव करने वाले हैं, उनके साथ में आपकी जो कंपेबिलिटी है या फिर उसकी जो आपकी जो बॉन्डिंग है वो कैसी रहेगी, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी अगर ये विश है तो आप भी आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग या फिर फ्यूचर स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है, उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। उसके अलावा मेल बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना है, थैंक्स डिवाइन करके। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे तब आपके साथ में रेजोनेट होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को 5 बार, 7 बार, 11 बार प्रेयर करिए, और आपका आने वाला फ्यूचर या फिर आपका आने वाला लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उनके लिए आप क्या वैल्यू रखते हैं, आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग देखेंगे। तो जो कुछ भी आपकी प्लानिंग है, जो कुछ भी आपकी विश है, जो कुछ भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिसके साथ में आप शादी करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी किसी की एंगेजमेंट हो गई हो या फिर होने वाली है, या फिर मैरिज के लिए अगर आप फीमेनाइन एनर्जी है या फिर मस्कुलाइन एनर्जी है, अगर अपोजिट जेंडर के अगर कोई पर्सन आप ढूंढ रहे हैं शादी के लिए और वरी कर रहे हैं कि आपका आने वाला लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करना है, और ये अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रख के ही ये रीडिंग देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, उसकी आज जो कुछ भी आंसर यूनिवर्स देगा उसको आपने कैरी करना है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो रीडिंग है शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन हम इसको बोलेंगे, या फिर 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए ये प्रिडिक्शन होगा, क्योंकि ये टैरोट कार्ड रीडिंग है। जैसे जैसे आपके हमारे दिन निकलते हैं, जैसा जैसा टाइम हमारा हमारे लाइफ में जाता है, हम जैसे सर्वाइव करते हैं, वो रिगार्डिंग हमारे लक फैक्टर या फिर हमारा फ्यूचर भी चेंज होता है। इसलिए ये शॉर्ट प्रिडिक्शन टैरोट कार्ड रीडिंग है, तो इसको हम 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए हम अप्रोक्स या फिर अप्रोक्सीमेटली हम इसको देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम ये रीडिंग नहीं करेंगे। तो ये भी बात मेरे व्यूअर्स ने ख्याल में रखना चाहिए, आने वाले 1 साल या फिर 2 साल के लिए हम ये प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड चार्ज कर लेता हूँ। आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं उनको 5 बार, 7 बार, 11 बार याद करिए, और आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा इसके रिगार्डिंग भी हम ये रीडिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड चार्ज कर लेता हूँ। आप अपने पार्टनर को या फिर आपकी जो कुछ भी विश है उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने माइंड में याद करिए और उसको रिमाइंड करिए, और अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखिए। निगेटिव थॉट्स या फिर निगेटिव कोई भी एनर्जी आपके माइंड में ना रखे, ताकि आपको पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स दे। आपका फ्यूचर कैसा होगा स्पाउस के रिगार्डिंग, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। मैं तब तक कार्ड चार्ज कर लेता हूँ। आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं उनको
प्रेयर करनी है और फुल्ली पॉजिटिवली ये रीडिंग देखनी है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर देखने से पहले आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है ये सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद में आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा है, कैसी आपकी कंपेबिलिटी रहेगी या फिर आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी उनके साथ में, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, आपकी कौन सी कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने कार्ड शफल कर ली है। अब इसमें आपका पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले पास्ट के लिए कार्ड निकालते हैं, उसके बाद में प्रेजेंट के लिए निकालते हैं और उसके बाद में फ्यूचर के लिए हम निकालेंगे। पास्ट की अगर बात करेंगे, आपके पास्ट की अगर बात करेंगे तो आपको किसी ने बैक बाइटिंग या फिर बहुत बड़ी पनिशमेंट दी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नोटिंग हुआ है या फिर ऐसा एक मैसेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, यूनिवर्स ने आपको दिया है। आपको किसी ने धोखा दिया है या फिर जो आपके एनिमीज है, जो आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो, आपके लाइफ के रिगार्डिंग हो, जो आपके फुलफिलनेस या फिर आपके अबंडेंस के रिगार्डिंग हो, वो आपसे जेलिश है। आपको बहुत से बार यहाँ पे फेलियर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो आपकी जो होप है, जो आपकी पर्टिकुलर जो कुछ भी आपकी लाइफ थी, तो आपके जितने भी डियरेस्ट नियरेस्ट जितने भी लोग हैं या फिर जो कुछ भी आपके बैक बाइटर्स है, जो कुछ भी आप जिसके ऊपर बिलीव करते थे या फिर सोशल या फिर समाज के कुछ लोग, ऐसे कुछ लोग थे जो आपको पीछे से वार करके गए हैं। तो आपको लहूलुहान किया है या फिर आपकी जो कुछ भी विश थी या फिर आपका जो कुछ भी मोटिव था, तो उसको उन्होंने उनके तरफ से आपको डैमेज पहुंचाने की 100% यहाँ पे कोशिश की है। आपको फुल्ली डैमेजेस किया है इन द पास्ट, मतलब आप डैमेज हुए थे इन द पास्ट में। आपको फेलियर आया था, ब्रेकडाउन आया था। उसके अलावा जैसे हम एक आधे ह्यूमन बीइंग को अगर डेड अगर समझते हैं, तो वो आपकी डेथ भी यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे हो गई थी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया था, आपके प्रीवियस पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपके पीठ पीछे उन्होंने थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ये सिचुएशन क्रिएट की थी और आपको अंधेरे में रख के दूसरी तरफ गए थे या फिर आपको धोखा दिया था, ये यहाँ पे नोटिंग हुआ था। मतलब आप यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आपके पास्ट में आई थी या फिर आपको किसी ने ना किसी ने आपके पार्टनर ने धोखा दिया था, जिसको आप लाइफ पार्टनर या फिर एज अ लाइफ पार्टनर आपने डिनोट किया था या फिर उसको लेके चलने वाले थे। उनके ऊपर आपका बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, बहुत बिलीव करते थे आप उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने आपके पीठ पीछे धोखा दे के आपसे वो दूर चले गए थे। और ये हो सकता है वो ग्रीडी टाइप्स के लोग हो या फिर सेल्फिश हो, आपके साथ में उन्होंने जस्टिस नहीं की है। जिन्होंने जितना भी प्यार, जितना भी मोहब्बत, जितने भी केयरिंग आपने की है, तो उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। आपने जितना भी डिवोशन आपके रिलेशन में प्रीवियस में दिया था, तो उसके बदले आपको धोखा ही मिला है। ये एक पर्टिकुलर मैसेज मेरे अभी के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका जो पास्ट था, तो ये पास्ट आपको हार्ट ब्रेक दिया है, ये 100% मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में हम प्रेजेंट में आते हैं। तो प्रेजेंट में आपके पास में अभी फिलहाल में आपका सोलमेट, आपका डिवाइन कनेक्शन आपके तरफ है या फिर अभी आप किसी के ना किसी के साथ में रिलेशन में आप है। आप ऐसे रिलेशन में हैं जो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल जॉइंट है या फिर यूनिवर्स कनेक्शन में या फिर यूनिवर्सल कनेक्शन में आप है। यूनिवर्स का फुल्ली ब्लेस आपके अभी के रिलेशन में है। आप जिसके साथ में अभी रिलेशन में है, तो उसके साथ में आप बॉन्डिंग अच्छी है, आपका ऑनेस्ट रिलेशन है, आप मैरिज उसके साथ में प्लान कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए डिवोटेड है। उसके अलावा ऑनेस्टी आपके रिलेशन में है, मेजर चॉइसेस है, कमिटमेंट आपकी हो गई है,
सेक्सुअल कनेक्शन भी यहाँ पे बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक दूसरे के लिए डिजायर भी है। यह सब बातें यहाँ पे मुझे नोटिंग हुई है। अभी प्रेजेंट में आप किसी के ना किसी के साथ में बिल्कुल 100% रिलेशन में है, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिंग करूँगा, या फिर 100% आप यहाँ पे किसी के ना किसी के साथ में रिलेशन में है, ये 100% मैं आपको बताऊंगा। आपका अभी का जो प्रेजेंट है, अभी आप फुल्ली एक दूसरे के साथ में डिवोटेड है। आप एक दूसरे को जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन है या फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो अवॉइड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप सोलमेट है, आप एक डिवाइन कनेक्शन है, आप सोलमेट है। अभी का जो अभी की जो आपकी जो लव लाइफ है या फिर पर्टिकुलर आपकी जो लाइफ है, आपके लाइफ में आपका पार्टनर यहाँ पे है। अगर नहीं है तो प्रेजेंट में अभी आपका पार्टनर 100% आएगा ही आएगा, या फिर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं है तो 100% आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है। टाइम ऑफ पीरियड बाद में बात करेंगे इसके टाइम ऑफ पीरियड की, लेकिन उसकी जर्नी अभी शुरू हो गई। जहां आपको हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में आपको बिल्कुल 100% आपका सोलमेट मिलने वाला है। उनकी जर्नी शुरू हो गई है, ऑनेस्ट रिलेशन आपकी तरफ आने वाला है, आपकी तरफ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, मेजर चॉइसेस आने वाले हैं, रोमांस आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेक्सुअल कनेक्शन भी यहाँ पे आपका बनेगा ही बनेगा। ये होगा आपके प्रेजेंट के बारे में। अगर फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर में आपको फ्यूचर में आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आप प्रैक्टिकल होते हुए मुझे, लॉयल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्रोटेक्टिव बनेंगे, डिफेंसिव बनेंगे, स्टबन नेचर आपका बनेगा, एम्बिशियस आप बनने वाले हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। उसके अलावा जो आप चाहते हैं या फिर पेशेंस पेशेंस आपके अंदर आने वाला है। आपको पीछे पास्ट में लव ब्रेक हुआ था, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, उसके बाद में अभी सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, अभी भी है, ऐसा मुझे कुछ मेरे जो व्यूवर्स है, अगर आपके लाइफ में अगर सोलमेट आपके साथ में है, आप जिसके साथ में मैरिज प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑनेस्ट रिलेशन में है, जिसको आप फ्यूचर स्पाउस भी समझते हैं, अगर ऐसे तो अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करें और मैसेज ड्रॉप करें थैंक्स डिवाइन करके। अगर नहीं है तो फिर भी आपके लाइफ में आपका सोलमेट आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और इसके रिगार्डिंग आपके मैरिज के रिगार्डिंग मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग आने वाला समय फाइनेंशियल अच्छा होने वाला है। इट मीन्स आपका करियर अच्छा ग्रोथ होने वाला है, आपका दोनों का करियर यहाँ पे अच्छा होगा, या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे अच्छा फाइनेंशियल अर्निंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अर्निंग में उनको स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है, वो प्रैक्टिकल हो गए, लॉयल तो आपके साथ में रहने वाले हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए जो आपके लव लाइफ के लिए अच्छा है या फिर फ्यूचर स्पाउस के लिए अच्छा नोटिंग या फिर नोटिस यहाँ पे अच्छा है। तो उसके अलावा डिफेंसिव होने वाले हैं फाइनेंस के लिए, अच्छा कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ नहीं खर्चा करना चाहिए, कैसी सेविंग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेल्थ के रिगार्डिंग भी यहाँ पे वो वरीड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब आने वाला फ्यूचर आपका फाइनेंशियल फिटनेस आएगा, प्रेजेंट में आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। जो पास्ट है आपका, वो पास्ट में आपको जो कुछ भी हार्ट ब्रेक हुआ है उससे ओवरकम करके आप अपने नेक्स्ट डूअर में या फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये आपका ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर था। उसके अलावा आज आपके जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। आपका जो मैरिज है वो कौनते ईयर में होगा, तो उसके लिए भी हम कौन कौन से ईयर में आपका मैरिज होगा या फिर कौनते ईयर में आपको आपका सोलमेट या फिर लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको कौनते ईयर में लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो ये मैरिज है आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, तो आने वाला जो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, तो आने वाले 26 में, अभी 25 शुरू है तो 26 में यहाँ से लेके 14 या फिर 18 मंथ तक, 14 या फिर 18 मंथ तक आपका मैरिज होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ से 14 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो 27 में, बिगिनिंग ऑफ द
27 मतलब का फेब्रुवरी 27 का फेब्रुवरी मंथ यहाँ तक आपका मैरिज 100% होगा। जो पहला जो क्वेश्चन था कि आपको कौनते ईयर में आपकी शादी होगी, आपको फ्यूचर स्पाउस कब मिलेगा, तो उसका आंसर आने वाले 14 मंथ्स में आपको आपका पार्टनर मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब 2027 में आपकी शादी होते हुए मुझे आपका लाइफ पार्टनर आपको लाइफ पार्टनर मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये 2 साल के लिए प्रिडिक्शन हो सकता है। तो आने वाला 27 या फिर 2027 आपको 100% आपका लाइफ पार्टनर देते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा उनके साथ में आपकी कंपेबिलिटी रिलेशन कैसा होगा शादी से पहले और शादी के बाद में। तो उनके साथ में आपकी कंपेबिलिटी तो ऑलरेडी आप लवर्स है, एक दूसरे को चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन आपके साथ में है। आपके लाइफ के रिगार्डिंग या फिर फ्यूचर के वेल्थ के रिगार्डिंग आपका पार्टनर यहाँ पे बिल्कुल पैशनेट है। प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पे पहले ही दिखा है, आपका फ्यूचर प्रैक्टिकल होगा फॉर द फाइनेंस। प्रोटेक्टिव आप बनेंगे, आपके पार्टनर 100% प्रोटेक्टिव बनने वाले हैं आपके साथ में, दोनों की अर्निंग अच्छी होगी। तो उनके साथ में आपका कंपेबिलिटी कैसी होगी, रिलेशन कैसा होगा शादी से पहले और शादी के बाद में, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो उनके साथ में आपका शादी से पहले कंपेबिलिटी कैसी होगी ये भी हम देखते हैं। बिल्कुल अच्छी होगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। वो आपको एक क्वीन के कंडीशन में देखते हैं शादी से पहले। अभी आपको जब उनके साथ में आपकी एंगेजमेंट होगी या फिर रिलेशन में आएगा या फिर अभी भी की अगर बात करेंगे तो आपको क्वीन के कंडीशन में वो देखेंगे। वो आप जो है पर्टिकुलर एक एनर्जेटिक कंडीशन में आएंगे, करेजियस होने वाले हैं, पैशनेट होने वाले हैं, फनी या फिर इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग या फिर आउट गोइंग भी आप इधर से उधर या फिर उधर से उधर आपकी तरफ आएंगे या फिर आपके लिए वर्क होगा। उसके अलावा जो सेक्सियस ये भी नेचर आपका बनेगा। मतलब आप एकदम से अट्रैक्टिव बनेंगे। आपका जो पर्टिकुलर जो नेचर है या फिर आपका जो कुछ भी बॉडी लैंग्वेज है यहाँ पे कॉन्फिडेंट बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक जो अट्रैक्टिव लेडी है या फिर अट्रैक्टिव जेंट्स है ये बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आने वाला समय आप इन्फ्लुएंस करने वाले हैं आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर आपकी तरफ इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। सफिशियंट एनर्जी या फिर सफिशियंट ब्यूटी या फिर सफिशियंट नॉलेज आपके पास में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको क्वीन के कंडीशन में दिखता है अभी शादी से पहले। लेकिन यहाँ पे आप थोड़े से मुझे ग्रीडी बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप खुद को सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं या फिर खुद की सबसे ज्यादा सोचने वाले मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको भला ही क्वीन के कंडीशन में देखते हैं लेकिन आप खुद को थोड़ा सा सिक्योर बनाना चाहते हैं। आप पूरी बातें टटोल लेना चाहते हैं, आपके फाइनेंस की रिगार्डिंग हो या फिर आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग हो, प्रेजेंट लाइफ के रिगार्डिंग हो, ये आप सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। लेकिन आपको आपके पार्टनर बिल्कुल रानी की तरह रखने वाले हैं शादी से पहले। ऐसी एक कंपेबिलिटी या फिर उनका और आपका बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिलेशन बिल्कुल अच्छा होगा, नो डाउट। उसके बाद में शादी के बाद में वो आपको कैसे सोचते हैं वो भी देखते हैं। शादी के बाद में बिल्कुल आपको फाइनेंशियल फिटनेस ही आने वाला है। नियर अबाउट शादी के बाद में 1 साल में 1 ईयर में जब आपकी शादी होगी 27 में, तो उसके बाद में 1 ईयर में या फिर 1 ईयर में आपका फाइनेंशियल फिटनेस यहाँ पे बिगिनिंग होगा। न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आप दोनों को आएगी, अच्छा होगा करियर आपका, न्यू जॉब आपको मिल सकती है, बिजनेस में आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसके अलावा स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी। सिक्योरिटी तो 100% आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप दोनों भी फ्यूचर स्पाउस जो है तो आपको फाइनेंशियल फिटनेस भी देगा शादी के बाद में, और शादी से पहले आपको एक क्वीन के कंडीशन में यहाँ पे रखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
मतलब आपके लिए 100% वो सीरियस है। ये जो पेयर बनेगा, ये जो जोड़ी बनेगी, ये यूनिवर्स बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपका लव प्यार जो कुछ भी है, इमोशंस, तो वो तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा फाइनेंस फिटनेस भी आपको मिलेगा। आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी होगी, नो मैटर। आपको हरदम वो क्वीन के पोजीशन में देखेंगे शादी से पहले, उसके बाद में फाइनेंशियल फिटनेस की तरफ वो जोर करेंगे या फिर उसके ऊपर जोर देते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी उसको भी देख लेते हैं। तो मैरिड लाइफ आपकी बिल्कुल ऑनगोइंग या फिर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बनेगी। मैरिड लाइफ एक एनर्जेटिक होगी, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसको गैदर्ड करके आप एक स्ट्रेंथ बनाएंगे, दोनों मिलके आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। करियर के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, आप दोनों मिलके या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे आपके लाइफ के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके जो कुछ भी रिलेशन है या फिर मैरिज होने के बाद में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए फाइट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और बैटल या फिर वॉर भी करेंगे आपको सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, आपको लाइफ में सक्सेस लाने के लिए। आप बिल्कुल सक्सेस के पास जाएंगे। अगर लव लाइफ की, अगर या फिर मैरिड लाइफ की अगर बात करेंगे, सक्सेस की अगर बात हम करेंगे, तो वेल्थ, हेल्थ और वाइजनेस, ये तीनों बातें आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी जो कुछ भी मोटिव है या फिर आपका जो कुछ भी गोल रहेगा शादी के बाद में, वो 100% फुलफिल आपके साथ में करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका, आपके लिए वो 100% डिवोटेड है। आपके पार्टनर बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, उनका और आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। जो कुछ भी पास्ट का फेलियर है उसको डिनाई करते हुए आगे चलेंगे, और जो सक्सेस आपको चाहिए, जो आपकी विश है, तो वो विश आपको आने वाला समय या फिर आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल 100% गोइंग आने वाली है। हमेशा वो ऑन गोइंग रहेंगे फॉर द वर्क, फॉर द अचीवमेंट, आपके विश के लिए, आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, या फिर आपके लव लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हमेशा। करियर के बारे में अगर बात करेंगे तो आपके दोनों का भी करियर कैसा रहेगा, तो इसको देख लेते हैं। तो आपका दोनों का करियर थोड़ा सा ट्रबल में या फिर जंबल कंडीशन में होगा। आप हमेशा आपके दोनों के करियर में, या फिर अर्निंग के रिगार्डिंग हो, या फिर फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, या फिर जॉब के रिगार्डिंग हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग हो, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से हो, तो आपको उसमें आपके लाइफ में बैलेंस करना जरूरी है। पर्टिकुलर आपके फाइनेंस में, आपके लव लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके फाइनेंस के लिए आपको आने वाला समय या फिर आपका करियर यहाँ पे आपको बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, या फिर आप बैलेंस करेंगे आपके पार्टनर, ताकि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल जाए। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जो कुछ भी जगलिंग कंडीशन है, जो कुछ भी जगलिंग लाइफ है, तो जगलिंग लाइफ में से आप निकलेंगे। उसमें आपके पार्टनर आपको 100% हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो करेंगे, 100% करेंगे। आपका वो सोलमेट है, आपके लिए वो अपनी जान भी नौछार करने को करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉफिट और लॉस के बीच में वो फाइनेंस को बैलेंस करेंगे, सिक्योर करेंगे, बैलेंस करेंगे, वो आपके लिए करियर की, अर्निंग की, ये दोनों की अर्निंग की बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर दोनों भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करके आपका बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको शादी से पहले आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा ट्रीट करेगा और शादी के बाद में कैसा ट्रीट करेगा, वो तो हमने देख लिया कि वो आपको क्या समझता है, कैसा करेगा, तो वो भी देख लेंगे। शादी से पहले आपके साथ में कैसा ट्रीट करेगा, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस, सक्सेस या फिर सक्सेसफुल लेडी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझते हो आपको, प्रॉफिट, वेल्थ, प्रॉपर्टी, अबंडेंस, स्टेटस आपका अच्छा है, फ्रीडम आपको है, विजडम आपको देंगे, सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे। तो आने वाला जो शादी से पहले आपके स्पाउस आपको फ्रीडम भी देने वाला है, सक्सेस देने वाले हैं,
फाइनेंशियल फिटनेस भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ आएगी ही आएगी। ओ और ये जो स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो स्टेबिलिटी देंगे, मतलब फाइनेंशियल आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर फाइनेंशियल आप बिल्कुल सफर नहीं होगे। आपके पार्टनर यहाँ पे 100% आपको हेल्प करते हुए उनका डेडिकेशन या फिर इनका उनका इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देगा, या फिर फाइनेंशियल वो अपॉर्चुनिटीज या फिर फुलफिलनेस वो 100% लाएंगे आपके लाइफ में। और ट्रीटमेंट है तो आपको बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है एज ए क्वीन। एज ए क्वीन आपको फाइनेंशियल फिटनेस मिलने वाली है, एज ए क्वीन आपको अच्छा लविंग केयरिंग पार्टनर आपको मिलने वाला है और आपकी 100% केयर करने वाला है। आपका सोलमेट आपको आने वाले कुछ समय में मिलने वाले हैं। शादी के बाद में अगर वो कैसे ट्रीट करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो शादी के बाद में अगर बात करेंगे तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आपके शादी के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर ऐसी जगलिंग कंडीशन या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन अगर यहाँ पे आती है तो हो सकता है आपको आपका जो कुछ भी स्टेबल या फिर जो कुछ भी आपकी स्टेबिलिटी है, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते या फिर जर्नी करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको फॉरेन टूर भी हो, ये कंट्री में से दूसरे कंट्री में भी आपको फाइनेंशियल रिगार्डिंग आप जा सकते हैं फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम अगर आते हैं या फिर आपकी अगर अर्निंग की आपको अगर ज़्यादा अर्निंग की अगर नीड है तो उसके रिगार्डिंग आप एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं फॉर द बबंडस फॉर द फाइनेंशियल फिटनेस। तो ये आपके वर्क रिलेटिंग ये अपनी जर्नी हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है। तो अगर यहाँ पे अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं बनती है, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपके नेटिव प्लेस में या फिर आपकी जगह पे, तो दूसरे जगह भी वो जाने के लिए तैयार है, फिर आने वाले समय में वो जाएंगे, लेकिन आपके साथ में जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनका ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल साथ में लेके जाएंगे, ये 100% मैं बताता हूँ। इसके अलावा आपका इन लॉज कैसे रहने वाले हैं, आपके साथ में उनकी कैसी बॉन्डिंग रहने वाली है, ये भी हम देखेंगे। तो इन लॉज आपके लिए क्या सोचते हैं। तो जब आपकी शादी हो जाएंगी तब आपके लाइफ में बिग चेंज आने वाला है, या फिर आपके इन लॉज के लाइफ में बिग चेंज वाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके इन लॉज बिल्कुल इंस्टेंट एक्शन वाले होने वाले हैं। उनको बिल्कुल अराइवर या फिर इम्पेशेंट या फिर टॉकेटिव, तो टॉकेटिव तो आपके इनलॉज मिलेंगे, इम्पेशेंट भी दिखेंगे, या फिर उनके लाइफ में एकदम से इंस्टेंट एक्शन आएगी, मतलब थोड़ा से टेम्पर या फिर उनके लिए या फिर उनके खुद के लिए पैशनेट मुझे यहाँ पे दिख रहे। एकदम से सडन एक्शन लेते हुए आपकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो बात की बात है, लेकिन वो टॉकेटिव मुझे ज़्यादा दिख रहे, मतलब आपके साथ में उनके रिलेशन बॉन्डिंग थोड़ा सी मुझे प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं उनके साथ में। जैसे हम फेवरेबल पर्सन चाहते हैं या फिर आप जैसे सोचते हैं कि भाई इन लॉज अच्छे होना चाहिए, उन्होंने हमारे साथ में अच्छा ट्रीट करना चाहिए, एज अ गर्ल एज अ बॉय हमारे साथ में ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे फेलियर आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके ऊपर ब्लेम करते हो, मतलब आपको वो इजीली कंसिडर नहीं करेंगे, आपके साथ में बिल्कुल 100% कुछ झगड़े, कुछ इंस्टेबिलिटी, कुछ उनके साथ में मनमुटाव ये होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनके उनका जो नेचर है बिल्कुल क्विक एक्शन वाला है, थोड़ा सा टेम्पर भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसलिए आने वाले इन लॉज आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपकी और उनकी बनेगी नहीं बॉन्डिंग, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका झगड़ा होता हुआ, वाद होता हुआ, या फिर आपका एक दूसरे के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनेगी ही बनेगी, बातों बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा वो बॉन्डिंग उनके साथ में आपकी कैसे रहेंगी, तो उनके साथ में बॉन्डिंग जो है
तो बॉन्डिंग यहाँ पे ग्रीडीनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ग्रीडी है या फिर फाइनेंशियल होल्डिंग पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनके फाइनेंस के लिए या फिर उनके पास में जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है तो उसके लिए थोड़े से पैशनेट और पॉजिटिवनेस मुझे उनका ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा सेल्फ कंट्रोल रहने वाले, पॉजिटिवनेस उसका ज़्यादा रहेगा। उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उनके रिगार्डिंग वो सिक्योर रहने वाले, मतलब इजीली आपको फाइनेंशियल हेल्प वो करेंगे नहीं। आपको अगर फाइनेंशियल हेल्प अगर आपकी इन लॉज से लेना पड़ेगा तो बहुत पापड़ आपको बेलने पड़ सकते हैं। ये जो पीरियड है ये आपकी शादी होने के बाद में नियर अबाउट 4 साल तक ये चलेगा, 4 इयर्स तक ये पीरियड चलेगा। आपके जो इन लॉज है वो फाइनेंशियल या फिर वेल्थ को कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको इजीली कोई भी चीज़ हैंड ओवर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे जो व्यूवर्स थे जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजे थे तो उनके आंसर मैं एज ए मीडिएटर होके मैंने यूनिवर्स की तरफ से दिए हैं। अगर ये आपके क्वेश्चंस या फिर आपके ये मैसेजेस जो यूनिवर्स ने दिए हैं वो अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि रीडिंग को क्लेम करें, मैसेज ड्रॉप करें थैंक्स डिवाइन करके, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उसके अलावा मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, आप अगर इंडिविजुअल कुछ रीडिंग करना चाहते हैं तो मेरे मेल बॉक्स में, मेरे वीडियो के मेल बॉक्स में आपने आपके क्वेश्चंस सेंड करना है। मैं उसको रीड करूंगा और आने वाले रीडिंग में आपके क्वेश्चन के भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये रीडिंग जिस किसी के साथ में रेजोनेट होती है उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।